जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़े थे, चैप्टर का नाम था ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। ठीक, मानव रोग में क्या होता है कि मानव के अंदर क्या क्या प्रमुख रोग होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए वायरस से कौन कौन सा रोग, वो बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु से होने वाले मानव में रोग, या फिर वायरस से होने वाले मानव में रोग, या फिर प्रोटोजोआन से होने वाले मानव में रोग, और भी या फिर कह सकते और होता है जेनेटिक रोग, जो आनुवांशिकी बीमारी होती है, जो जन्मजात बीमारी होती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, हम लोग जो है बैक्टीरिया से होने वाले मानव में रोग के बारे में पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, अब आज हम लोग जानेंगे वायरस, जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है। ठीक, विषाणु देखिए एक बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का जीवाणु है। इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को भी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, ये सब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। ठीक, और ये सब इतने घातक, भाई कहावत नहीं कही गई है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ठीक, ये जो मतलब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब होते हैं, ये तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इतना मतलब तहलका मचा देते हैं। अगर कोई रोग हम लोगों के अंदर आ जाए तो जान लीजिए बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए देखते हैं वायरस से कौन कौन सा रोग होता है। देखिए, वायरस जिसे हम विषाणु कहते हैं, विषाणु से मानव में होने वाले रोग। ठीक, अभी पहला क्या है, एड्स। एड्स आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हिंदी में एड्स ही कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में एड्स का पूरा नाम पूछ लेते हैं, फुल नाम। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, ये किसके कारण होता है? ये एचआईवी एक प्रकार का वायरस होता है, उसके कारण होता है। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक, और ये कि मतलब क्या करने से ज्यादा होता है? देखिए, यौन संबंध के कारण ये होता है। ठीक, यौन संबंध के कारण होता है। और उसके बाद रक्तदान में अनियमितता से जो है होता है। और नशीले पदार्थों के अधिक सेवन करने से, नशीले पदार्थ जो ड्रग्स होते हैं नशीले, वो सब अधिक अगर लेता है कोई इंसान या फिर वुमन, तो उसे ये रोग होने की ज्यादा संभावना है। ठीक, इस रोग में क्या लक्षण होता है? लक्षण देखिए, लक्षण रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। उसकी जो इम्यून सिस्टम होती है, मतलब इम्यून सिस्टम का मतलब समझिए, जैसे एक प्रकार से आप समझिए अपने देश की जो बॉर्डर है, चारों तरफ का बॉर्डर, जहाँ पे अपने आर्मी भाई लोग मतलब तैनात हैं। ठीक, और वो मतलब हमेशा लड़ते रहते हैं कि जो है कोई बाहर से वाला आकर के हमला ना कर दे। अगर मान लीजिए वो लोग आर्मी वाले भाई साहब अगर न रहे तो दूसरा कोई आकर के अटैक कर देगा। तो वैसे इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अगर वो नष्ट हो जाएगा, ठीक, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा, जब हम घुस जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये रोग जिसके अंदर होता है, जब भाई उसका इम्यून सिस्टम है एकदम नष्ट हो जाएगा, है नहीं, तो उसे हर प्रकार की बीमारी होने की संभावना है। ठीक, जितने प्रकार की इस दुनिया में रोग हैं सभी उसके अंदर होने की संभावना है। ठीक, तो रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी। खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है। खून का संचार मतलब जो उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है, सही से सर्कुलेट नहीं करता है। ठीक, अंत में रोगी निपट जाता है। ठीक, अंत में रोगी मर जाता है। और देखिए, इसके उपचार के लिए सबसे अच्छा एक है कि आप संभोग के समय, ठीक है, कंडोम का यूज करिए। ठीक, कंडोम का प्रयोग करिए। और उसके बाद तमाम प्रकार की मेडिसिन भी है, जैसे सुरामीन ये मेडिसिन है, ये दवा मतलब चलती है। साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन है, ये भी दवा चलती है। रेबाबामीन, ठीक, ये भी दवा चलती है। अल्फा इंटरफेरान इसेट्रा मतलब इत्यादि दवाइयां चलती हैं। ठीक, समझ में आ गया। देखिए, दूसरा है स्मॉल पॉक्स को हिंदी में कहते हैं चेचक। यह जो है अत्यंत संक्रामक रोग है। यह अत्यंत संक्रामक रोग होता है। और ये किसके कारण होता है? अति सूक्ष्म विषाणु, मतलब ये जो विषाणु होते हैं उसी के कारण ये होता है। इसमें लक्षण क्या हो? लक्षण में सर्वप्रथम सिर में जो है दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, और बाद में, ठीक है, पूरे बॉडी में जोरों का दर्द होगा। ठीक, शुरू इसका जो सिम्टम दिखेगा वो सिर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे विकराल रूप ले लेता है, पूरे बॉडी में ही पेन, बहुत जोरों से पेन होने लगता है। ठीक, फिर लाल दाने जो फफोले का रूप ले लेती है। आप स्मॉल पॉक्स से देखे होंगे कि इसमें जो है पूरे बॉडी में चकोटे टाइप के मतलब लाल लाल दाने निकल जाते हैं। ठीक, और वो फूल जाते हैं, उसके अंदर मतलब पानी भर जाता है, तो उस वही मतलब फफूले का रूप ले लेते हैं। ठीक, अब इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? इसके उपचार करने के लिए रोगी व उसके घर वालों एवं आसपास के लोगों को चेचक का टीका लगवाना चाहिए। ठीक, जो रोगी है, जो पेशेंट है, जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है, उसको बहुत साफ सफाई उसको रखना चाहिए, और उसे गंदगी वाले स्थानों पे नहीं ले जाना चाहिए। भोजन साफ सुथरा देना चाहिए, भोजन पे ध्यान देना चाहिए, मक्खी वक्खी ना बैठे।
ठीक, और उस मतलब हुआ है उसको भी चेचक का टीका लगवाना चाहिए और उसके घर वालों को और आसपास लोगों को भी टीका लगवाना चाहिए। ठीक, देखिए तीसरा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा को एक और नाम से जानते हैं फ्लू। फ्लू, ठीक, इन्फ्लुएंजा इज नोन एज फ्लू। ठीक, इज नोन एज फ्लू। ठीक, अब देखिए ये भी संक्रमण रोग होता है। संक्रमण रोग होता है जो इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक, बैक्टीरिया नहीं वायरस होगा, सॉरी यहाँ पे वायरस होगा, बैक्टीरिया नहीं वायरस। इन्फ्लुएंजा नामक वायरस, VIRUS वायरस से होता है, बैक्टीरिया नामक विषाणु से होता है। इसका लक्षण क्या है? सिर और पूरे बॉडी में जोरों का दर्द। ठीक है, सिर में भी, ब्रेन में दर्द होगा और पूरे बॉडी में बहुत तेज दर्द होगा, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाता है एवं तेज ज्वर, बहुत तेज फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। ठीक, इसके उपचार के लिए क्या होता है? टेट्रामाइसिन। टेट्रामाइसिन ये मतलब मेडिसिन आता है, ये दी जाती है। टेट्रा टेट्रामाइसिन एक हो गया और एक टेट्रामाइक्लिन आता है। टेट्रामाइसिन, टेट्रामाइक्लिन, ये जो है एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स प्रतिरक्षी। ठीक, ये सब दवा चलाई जाती है। ठीक, तो चलिए अभी आगे और एक इसके साथ ले लीजिए। ये आगे देख लेते हैं। देखिए चौथा है जो पोलियो। पोलियो को इंग्लिश में ही पोलियो कहते हैं। ठीक, ये किस वायरस के कारण होता है? ड्यू टू फिल्ट्रेबल वायरस। फिल्ट्रेबल एक प्रकार का वायरस होता है, उसके कारण पोलियो रोग होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं निस्यंदी विषाणु। ठीक, निस्यंदी विषाणु। इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके लक्षण होते हैं रीढ़ की हड्डी नष्ट हो जाती है और प्लस आंत की सेल्स, आंत जो इंटेस्टाइन होता है जहाँ पे भोजन का पाचन होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती है, सेल होती हैं, वो नष्ट हो जाती है। ये प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चों से ये शुरू होता है। ठीक, इसलिए देखिए जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके 1-2-3 महीने के बाद पोलियो का टीका लगता है। ठीक, ये प्राय बच्चों में देखने को मिलता है। उपचार के लिए पोलियो निरोधक वैक्सीन लगवाया जाता है। ठीक, अब पांचवा है डेंगू। डेंगू को हिंदी में कहते हैं डेंगू ज्वर। ठीक, या फिर एक नाम से और इसे जाना जाता है ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर को क्या कहते हैं हिंदी में? हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार का मतलब होता है कि ये जिसके अंदर डेंगू होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और उसे उसके हड्डियों में बहुत जोरों से दर्द होता है। ठीक, और उसका ब्रेन में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसे बहुत वीकनेस महसूस होता है। ठीक, देखिए इज नोन है हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, अब देखिए ड्यू टू ये वायरस के कारण होता है। अब देखिए इस रोग को ईडियस इजिप्टी, ईडियस इजिप्टी एक प्रकार का मच्छर होता है, वो इसको संचारित करता है। संचारित करने का मतलब होता है कि जैसे जिस पेशेंट को डेंगू हुआ है, जिस रोगी को डेंगू हुआ है, उस रोगी के ऊपर डेंगू मच्छर बैठेगा और अपना डंक मारेगा, फिर वही उसी का सलाइवा ले जाकर के दूसरे पर्सन के ऊपर बैठ के उसको डंक मार देगा, उसको भी हो जाएगा डेंगू। ठीक, कौन? 2-3 मच्छर है, कौन कौन है? ईडियस इजिप्टी, ईडियस एल्बोपिक्टस एंड क्यूलेक्स फटिंगन्स। क्यूलेक्स फटिंगन्स नामक मच्छर संचारित करते हैं। संचारित करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। इसके लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज बुखार हो जाएगा, इसमें अचानक तेज बुखार हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। ठीक, और सिर, आंखों, पेशियों एंड जोड़ों में बहुत दर्द होगा। जोड़, जहां जहां पे जोड़ है, जैसे ये जोड़ हुआ, ये जोड़ हुआ, घुटने का जोड़ हुआ, ये सब जहां पे जॉइंट्स है, जोड़ है, वहां पे बहुत तेजों से दर्द होगा। ठीक, और इसके उपचार के लिए भैया डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक, इसके उपचार के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब देखिए 6वां नंबर है जॉन्डिस। जॉन्डिस को पीलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, जॉन्डिस को क्या क्या नाम जाना जाता है? हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है और पीलिया जा जॉन्डिस, पीलिया जा जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये लीवर किस अंग को प्रभावित करता है? ये किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर। लीवर जो यकृत होता है, इस रोग में यकृत प्रभावित होता है या फिर यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। ठीक, ब्लड में बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं पित्तवर्धक, इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। बाइल पिगमेंट भाई, ये बाइल डक्ट निकालता है। बाइल डक्ट किसके पास होता है? लीवर के पास। लीवर जो है बाइल डक्ट की मात्रा अधिक बढ़ा देता है, निकालना। ठीक, लीवर में बीपी, बीपी का मतलब होता है बाइल डक्ट, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर ना समझिएगा, यहाँ पे बाइल डक्ट होता है। ठीक, ये ज्यादा हो जाएगा, बट लीवर की कोशिकाएं की उत्सर्जन कम हो जाएंगे। उत्सर्जन का मतलब जो जो वहां से एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, या फिर जो जो चीजों को फिल्टर करता है, ठीक, उसकी कम हो जाएगी, वह करना, ठीक, फिल्टर करना या फिर उत्सर्जन करना कम हो जाएगा। और इसके लक्षण क्या है? जो ये पीलापन, पेशाब में पीलापन आ जाएगा। जो यूरिन होगा, यूरिन में पीलापन हो जाता है। नाखून में पीलापन आएगा। ये जो नाखून होता है, नाखून आप ऐसे दाबेंगे आपको पीलापन दिखेगा। आँख में पीलापन, आँख में देखेंगे तो जो पेशेंट रहेगा उसको पीलापन दिखेगा। ठीक, इसके उपचार के लिए क्या होता है? बिलीब्रुइन, बिलीब्रुइन। ठीक है, बिलीब्रुइन एक प्रकार का सीरम होता है। ठीक, वो सीरम की मात्रा इस रोगी को कम हो जाता है और उस सीरम को, ये जिस पेशेंट को हुआ हो उसकी जांच करानी चाहिए बार बार। ठीक, बिलीब्रुइन की जांच करानी चाहिए। बिलीब्रुइन 1.5 मिलीग्राम,
ठीक, 1.5 मिलीग्राम होना चाहिए पर 100 ml से कम नहीं होनी चाहिए। जो 100 ml ब्लड होता है, एक 100 ml ब्लड में 1.5 मिलीग्राम सीरम होना चाहिए, ठीक, तब जाकर के ये सही होगा। देखिए सातवां है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को एक और नाम से जानते हैं रेबीज वायरस। अब देखिए हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, आप जानते हैं, और फोबिया का मतलब होता है डर लगना। इसमें जो है पानी से डर लगता है। और रेबीज क्यों कहते हैं, रेबीज देखिए जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, कुत्ते के अंदर एक प्रकार का मतलब जहर पाया जाता है जिसे रेबीज बोलते हैं। ये पागल होकर कुत्ते अगर काट लेते हैं तो उस पेशेंट को अंदर रेबीज चला जाएगा और उसे जो है हाइड्रोफोबिया हो जाएगा या फिर रेबीज वायरस हो जाएगा, ठीक। इस पे ये जो है सीएनएस को प्रभावित करता है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, या फिर हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक। ये किसके कारण होता है, पागल कुत्ते काट ले या फिर भेड़िया काट ले या फिर लोमड़ी काट ले, उसके कारण जो है होता है, ठीक। इसके लक्षण क्या है, पानी से डर लगना, पानी से डर लगेगा इस पेशेंट के रोगी को, और रोगी की आवाज कुत्ते जैसी निकलेगी, ठीक। जो रोगी होगा उसको जब कुत्ता पागल काट लेगा उसकी आवाज कुत्ते जैसी निकलती है कुछ दिन के बाद, ठीक। और बहुत तेज बुखार होगा, भयंकर सिरदर्द होगा, ठीक, बहुत तगड़ा सिरदर्द होगा। वमन, वमन मतलब होता है वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी, उसे उल्टी आएगी, इसी तरह इत्यादि छोड़ते हैं। इसके उपचार के लिए एंटी रेबीज, एंटी रेबीज एक प्रकार का टीका होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं रेबीज रोधी, ठीक है, रेबीज रोधी, ये एक प्रकार का टीका होता है, उसे लगवाना चाहिए, ठीक। इस ये देखिए एंटी रेबीज जो है इसकी खोज कौन किए थे, लुईस पास्चर। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत कि एंटी रेबीज का खोज किसने किए थे, लुईस पास्चर। और जिस पेशेंट को काटा हो, जहाँ पे कुत्ता या फिर लोमड़ी भेड़िया चाहे जो भी हो काटा हो, वो जो घाव बना रहता है उसको अच्छे से शुद्ध कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड से धोना चाहिए, ठीक। इतना क्लियर। तो 3-4 और बचे हैं, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ तो चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वां है मेनिंजाइटिस, ठीक, मेनिंजाइटिस। देखिए मेनिंजाइटिस जो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, ठीक। इसमें क्या प्रभावित होता है, ब्रेन, जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार आता है, बाद में बेहोशी की हालत हो जाती है, आदमी बेहोश हो जाता है या फिर उसकी बेहोशी जैसी हालत हो जाएगी, ठीक। देखिए ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक, स्पाइनल कार्ड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु, ठीक। ब्रेन को मस्तिष्क और मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली, जो ब्रेन के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली होती है, और मेरुरज्जु के ऊपर जो झिल्ली होती है, झिल्ली के नीचे रहने वाले सेरिब्रम स्पाइनल, सेरिब्रम स्पाइनल जो एक प्रकार का द्रव होता है, लिक्विड होता है, जिसका नाम होता है सेरिब्रम स्पाइनल। द्रव से संक्रमण होता है, उसी के अंदर जो है संक्रमण होता है, ठीक। और इसका उपचार क्या होता है, मेनिंजाइटिस का टीका लगवाना चाहिए, मेनिंजाइटिस का टीका लगवाना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आता है ट्रिकोमा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ठीक, हिंदी में भी ट्रेकोमा बोलते हैं। ये ट्रेकोमा क्या होता है, जो आंख होता है आई, उसमें जो कार्निया होता है, कार्निया के ऊपर इसका अटैक होता है, इस वायरस का अटैक होता है, और ये वायरस अटैक करने के बाद जो कार्निया होता है उसकी साइज बढ़ जाती है, और साइज बढ़ने के कारण इसका लक्षण होता है कि जो इसके रोगी होगा उसको नींद बहुत आएगी, सोएगा बहुत ज्यादा, ठीक। आपकी कार्निया का रोगी इसे कहा जाता है, ठीक। और कार्निया की साइज बढ़ जाती है, ऊपर एरो लगाए बढ़ जाती है, और लक्षण निद्रा भी बहुत ज्यादा आएगी, ठीक। अब इसके उपचार के लिए क्या देना चाहिए, पेंसिलिन, पेंसिलिन आता है, प्रकार का मेडिसिन है ये, उसे देना चाहिए। और एक मेडिसिन और आता है क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन ये एक प्रकार की दवा होती है, मेडिसिन होती है, उसे देना चाहिए, ठीक। अब आगे देखिए 10वां है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता, ठीक। एक स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक, स्मॉल पॉक्स जो होता है उसमें क्या होता था, बॉडी की पे जो है दाने निकल जाते थे, लाल लाल कलर के, रेड कलर के दाने निकल जाते हैं, ठीक। ये भी उसी की तरह होता है, लाइक स्मॉल पॉक्स, ठीक, स्मॉल पॉक्स की तरह होता है। ये भी संक्रमक रोग है। संक्रमक रोग का मतलब होता है कि अगर जिस पेशेंट को हुआ है रोग, उसको अगर दूसरा कोई पेशेंट छुएगा उसको भी हो जाता है रोग, ठीक। और देखिए इसके लक्षण क्या है, हल्का बुखार आएगा, ठीक, और उसके बाद बॉडी पर दाने निकल जाते हैं, ठीक। तो इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, उपचार के लिए देखिए जिस पेशेंट को हुआ रहे उसको साफ सफाई रखना चाहिए, ठीक। और स्मॉल पॉक्स का जो टीका होता है उसे लगवाना चाहिए, और आसपास पड़ोस लोगों को भी लगवाना चाहिए, उसके घर वालों को भी लगवाना चाहिए। और जो तेल ओल होता है उसे उस पेशेंट को नहीं खिलाना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए, ठीक। पूरे शरीर पे मतलब बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं। उपचार क्या है, चेचक का टीका लगवाना चाहिए और साफ सफाई पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है मिजलेस, मिजलेस जिसे हिंदी में बोलते हैं खसरा, ठीक। खसरा में क्या होता है, इसका जो कारक होता है मार्बेली, मार्बेली एक प्रकार का वायरस होता है,
ठीक, वो जो है इसका कारक होता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। ये संपूर्ण शरीर को, पूरे शरीर को ये प्रभावित करता है। ठीक, अगर आपको कहीं एक जगह खसरा हुआ, अगर आप उसका मेडिसिन नहीं लिए, दवा नहीं लिए, वो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में हो जाता है। वो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। ठीक, और खुजली होता है उसमें। इसका लक्षण क्या है, जो आपको फीवर आएगा और 3 से 4 दिन के बाद बॉडी पर दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, छोटे छोटे दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और खुजली होता है। उपचार क्या है, रोगी को आराम की जरूरत होती है। जो रोगी होता है, जो पेशेंट होता है, उसको आराम की जरूरत होती है और उसे हल्का भोजन, कम भोजन दिया जाए और उबला हुआ पानी, जो पानी हो उबला हुआ होना चाहिए, उसे दिया जाए। ठीक, और साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब देखिए 12वां है और लास्ट है मम्प्स। मम्प्स जिसे हिंदी में बोलते हैं गलसुमा। गलसुमा क्या होता है, ये देखिए मम्प्स एक प्रकार का वायरस होता है, ये कारक होता है। ठीक, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। और देखिए सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं लाल ग्रंथियां, ठीक, वो प्रभावित होता है इस रोग में। ठीक, इसके लक्षण क्या होते हैं, प्रारंभ में झुर्रियां, सिर दर्द, कमजोरी। ठीक, जब स्टार्टिंग होगा ये, तो उसके बॉडी पे झुर्रियां निकलेगा या फिर उसको सिर दर्द होगा। ठीक, झुर्रियां निकलेगा और सिर दर्द होगा और उसे वीकनेस महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। 1-2 दिन के बाद ईयर, जो कान होता है, कान के नीचे जो ग्लैंड पाई जाती है, ईयर के नीचे स्थित ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है, पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड होता है, में सूजन आ जाती है, मतलब वो बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है। ठीक, अभी देखिए कभी कभी आप गलसुमा हो जाए तो यहाँ पे सूजन आ जाती है। ठीक, ऐसे फूल जाता है। ठीक, और देखिए इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, जो नमक होता है, नमक पानी में नमक मिलाना चाहिए और बॉयल करना चाहिए और उसे धुलना चाहिए अच्छे से। ठीक, नमक के पानी से सफाई करना चाहिए और टेट्रामाइसिन, टेट्रामाइसिन एक प्रकार का इंजेक्शन आता है, उसे लगाना चाहिए। ठीक, तो जो है ये मानव में विषाणु से रोग हम लोग देख चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव में फंजाई से कौन कौन से रोग होते हैं, फंगल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से